एपिसोड के स्टार्ट में बताया जाता है कि 100 साल पहले एक मीटियोर अर्थ पे गिरा था और उस मीटियोर ने बहुत सारे अंडे अपने साथ लाए थे, जिसे कि उस मीटियोर ने पूरे अर्थ पे फैला दिया और उस अंडों से हैज होकर बहुत सारे इंसेक्ट्स बाहर आए जो कि ह्यूमन आर्मीज के अगेंस्ट वॉर करने लगे थे। लेकिन ह्यूमंस के वेपन्स के द्वारा उन मॉन्स्टर से लड़ना इम्पॉसिबल था, जिसकी वजह से ह्यूमंस ने अपने बहुत बड़े प्लेस को खो दिया और उन प्लेस पर उन मॉन्स्टर्स ने कब्जा कर लिया। और कुछ सालों बाद ऐसे ह्यूमंस आए जिनके पास स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट करने की पावर थी। और फिर बताया जाता है कि इस मेथड में अलाउ होता है कि वुमेन अपने एज को बढ़ाने के साथ भी अवेकन हो सकती है और वो स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन मेंस अपने टैलेंट के दम पर स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट मास्टर बनते हैं। और फिर लास्ट टाइम पर वॉर पर स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट मास्टर्स ने हिस्सा लिया और उसने ह्यूमंस के लायक रहने वाले एक पीस ऑफ लैंड को सेव किया ह्यूमैनिटी के लिए। और फिर हमें उस वॉर के 100 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब कि प्रेजेंट का सीन। किंग टैंग एकेडमी में सारे स्टूडेंट्स अपने अपने मैजिक को मेजर कर रहे होते हैं। तो फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने पावर को मेजर करती है, तो भी वहां पर एक स्वॉर्ड अपेयर होता है। तो उस एकेडमी का टीचर गुलिन से कहता है कि ये सी रैंक का क्लेवर स्वॉर्ड है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गुलिन निराश होते हुए जाने लगती है और सोच रही होती है कि ये तो सिर्फ एक ऑर्डिनरी सी रैंक लेवल है। फिर हम एमसी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि आज एनुअल अवेकनिंग सेरेमनी है और आज मैं यहाँ पर आया हूँ, और मैं नहीं जानता कि मैं आज कौन सा स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट अवेकन करने वाला हूँ। फिर हमें और एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट के लिए जा रही होती है और इसका नाम स्वामी होती है और ये एमसी की गर्लफ्रेंड भी होती है। फिर हम देखते हैं कि वो अपने स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट के लिए एकेडमी में रखे एक स्टोन को टच करती है और तभी वहां पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग होने लगता है और एक ब्लास्ट जैसा कुछ होता है। फिर दिखाया जाता है कि स्वामी भी थोड़ा सा ये सब देखकर शॉक होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्वामी के सामने एक स्पेयर अपेयर होता है और उस स्पेयर को देखकर वो पहले वाला टीचर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि स्वामी ने एस रैंक का स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट किया है। फिर वो उस स्पेयर का बहुत लंबा नाम बताता है, लेकिन मैं उसे शॉर्ट में कह देता हूँ, वो ब्लड स्टेन्ड सिल्वर स्पेयर है। फिर हमें उस एकेडमी के स्टूडेंट्स का सीन दिखाया जाता है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और उनमें से कुछ स्टूडेंट कह रहे होते हैं कि मैंने बहुत सालों में इस एकेडमी में एस क्लास का स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं देखा है और मुझे आज उम्मीद भी नहीं था कि आज मैं एस रैंक का स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट देखूंगा। और इसमें 2 ट्राइड्स भी है और ट्राइड्स को अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जो कि उसके वेपन में ही रहता है। तो अगर आगे ट्राइड्स को एक्सप्लेन किया जाएगा तो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। और फिर कुछ स्टूडेंट सोच रहे होते हैं कि कुछ समय पहले और एक पर्सन ने एस रैंक स्पिरिचुअल बॉन्ड को किया था और क्या जियाओमी उसके साथ कंबाइन हो जाएगी तो फिर ये लोग इनविंसिबल नहीं हो जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जियाओमी आ रही होती है तो वो स्टूडेंट्स आपस में कहने लगते हैं कि चुप हो जाओ, जियाओमी के पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है। लेकिन हम देखते हैं कि जियाओमी सबसे पहले एमसी के पास जाती है और एमसी से सीधे उसके मुंह पे कह देती है कि अब जियाओमी को एमसी के साथ ब्रेकअप करना है, जिससे कि भाई साहब एमसी का तो शक्ल देखने वाला हो जाता है। और फिर जियाओमी अपने एटीट्यूड में एमसी से कहती है कि मैंने एक एस क्लास का स्पिरिचुअल बॉन्ड किया है तो फिर
अब मैं और तुम एक वर्ल्ड में नहीं हैं। तो एपिसोड के फर्स्ट में ही एमसी का बहुत ही बुरी तरीका से कट गया होता है और उसे पूरे एकेडमी के सामने बेइज्जत भी होना पड़ता है। तो एमसी अपने गर्लफ्रेंड से किस तरह रिवेंज लेता है, ये जानने के लिए एपिसोड को पूरा देखो और जिसने भी अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर दो। और फिर हम देखते हैं कि जियाओ मी जाने लगती है और एमसी को कहती है कि फ्यूचर में मेरे पास कभी मत आना। और हम देखते हैं कि उस एकेडमी के सारे स्टूडेंट एमसी के ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी एमसी सोच रहा होता है कि इसने सिर्फ एक एस रैंक स्पिरिचुअल बॉन्ड को किया है, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ट्रैवल करने से पहले जैसा चापलूस था वैसा अभी भी हूँ। फिर हमें एमसी के पास्ट को दिखाया जाता है। एमसी बताता है कि क्रॉस ओवर से पहले मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा आज्ञाकारी था। और हम देखते हैं कि एमसी स्वामी के पैरों का मसाज कर रहा होता है और वो एमसी से नौकरों जैसा व्यवहार कर रही होती है। तभी एमसी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें इस मसाज से अच्छा लग रहा है? मैंने तुम्हारे लिए खाना भी बनाया है, मैं उसे जल्द ही तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। फिर एमसी बताता है कि यहाँ तक कि चापलूसी में बेशर्म होने का हर हद को पार करके अपनी साइड को जीतने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। और हम देखते हैं कि एमसी ने जो लंच स्वामी को दिया था वो स्वामी ने फेंक दिया और एमसी से चिल्लाते हुए कहने लगी कि ये कितना बेकार है। और हम देखते हैं कि एमसी स्वामी से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैं अपने कुकिंग स्किल्स पे बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करूंगा और फिर वापस आऊंगा, प्लीज तुम मुझसे ब्रेकअप मत करो। और फिर एमसी मिरर में खुद को देखते हुए सोच रहा होता है कि इस एरा में स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंथ ही सब कुछ है, तो फिर इस लाइफ में मैं चापलूसी नहीं करूंगा। और फिर हम देखते हैं कि एकेडमी के सारे स्टूडेंट एमसी का मजाक उड़ाने लगते हैं और वो लोग आपस में ही बात कर रहे होते हैं एमसी के खिलाफ, लेकिन मैं वो सब स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और एमसी पार होते हुए सोच रहा होता है कि एक चापलूसों का ग्रुप, क्या तुम लोगों को ये चिंता नहीं है कि मैं किस एस रैंक या उससे भी हायर टैलेंट को अवेकन करूंगा? तो फिर हम स्वामी को देखते हैं जो कि एमसी को कहती है कि एस रैंक टैलेंट एक्सट्रीमली रेयर होते हैं, तो तुमको क्या लगता है कि तुम उसके लिए वर्थी हो? हम एमसी को देखते हैं जो कि उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमसी उस स्पिरिचुअल स्टोन को टच करता है और एमसी जैसे ही उस स्टोन को टच करता है वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता, तो एमसी भी शॉक हो जाता है और कहता है कि ये क्या, इसमें तो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। फिर हम स्वामी को देखते हैं जो कि हंसने लगती है और एमसी से कहने लगती है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था तुम बेकार हो और तुम्हारे लिए तो अवेकन करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम एस रैंक या उससे भी हायर रैंक स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोच रहे थे। और एकेडमी के स्टूडेंट भी एमसी से कह रहे होते हैं कि जियाओमी के पास सचमुच में बहुत अच्छी नजर है, वो तुम्हारे साथ क्यों रहेंगी? तुम्हारे साथ फंस कर रहने से अच्छा है कि वो तुमसे ब्रेकअप ही कर ले। सचमुच में तुम बहुत ज्यादा एरोगेंट थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी के पास बहुत बड़ा ब्लास्ट होने लगता है, जैसा कि जियाओमी का हो रहा था। एमसी का उससे बहुत ज्यादा बड़ा लाइटनिंग हो रहा है और उस ब्लास्ट जैसे लाइटनिंग को देखकर जियाओमी और बाकी सारे एकेडमी के स्टूडेंट भी शॉक हो गए होते हैं। और फिर स्टूडेंट्स कहने लगते हैं कि एमसी ने तो एस रैंक टैलेंट अवेकन किया है, लेकिन तभी फिर कहते हैं कि नहीं, ये तो डबल एस रैंक टैलेंट है। फिर हमें उस स्पिरिचुअल स्टोन का सीन दिखाया जाता है जो कि बताता है एमसी ने ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट को अवेकन किया है और एमसी का अवेकनिंग एक डिवाइन अवेकनिंग है। और हम देखते हैं कि ये जानकर एमसी की गर्लफ्रेंड अपने सर को पकड़ लेती है और कहती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एमसी एक ट्रिपल एस रैंक का स्पिरिचुअल
कॉन्ट्रैक्ट मास्टर है, ऐसा तो सिर्फ 100 साल में एक ही बार होता है। और ट्रिपल एस रैंक टैलेंट अवेकन करने के लिए पर्सन को टॉप टियर का स्ट्रांग होना चाहिए। तो सोचो गाइस, एमसी ने अब अपनी गर्लफ्रेंड से भी हायर रैंक का टैलेंट अवेकन किया है, तो फिर एमसी अपनी गर्लफ्रेंड का क्या हालत करेगा। और फिर हमें उन स्टूडेंट्स का ही सीन दिखाया जाता है जो पहले एमसी के ऊपर हंस रहे होते हैं। वो अब बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एमसी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं, लेकिन मैं उन्हें भी स्किप कर दूंगा क्योंकि आगे जो इस मानवा में होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसीलिए ये सब एक्सप्लेन करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। और फिर हमें उसी एकेडमी के सारे फीमेल स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि एमसी के ऊपर लट्टू हो गई होती है और वो लोग कह रही होती है कि ब्रदर ने मुझे चूज़ किया है, मैं ए रैंक की स्पिरिट मास्टर हूँ। तो कोई कहती है कि मैं बी रैंक की हूँ और सब अपने अपने टैलेंट के बारे में बताने लगते हैं। और मैं और एक बात कह दूं कि इस जापानीज मानवा में बॉयफ्रेंड को ब्रदर कहते हैं और ये ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है या उधर ऐसा ही कहते हैं, मुझे नहीं पता। तो फिर अगर मैं ब्रदर कहूँ तो तुम लोग समझ लेना सिचुएशन के बेस पर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की एमसी के पास चली जाती है और उससे कहती है कि मुझे चुनो बिग ब्रदर, मेरे पास 360 सेट्स हैं कॉस्प्लेस के, मैं डेली तुम्हें डिफरेंट लुक्स दे सकती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा एमसी बहुत बड़ा सिग्मा होता है, तो वो सारे लड़कियों को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। और एमसी कहता है कि तुम लोग सुपर स्पेशल एडमायर करने वाले ग्रुप हो, तुम लोग सिर्फ मेरे स्वॉर्ड के स्विंग को स्लो कर दोगे। तभी हम देखते हैं कि एमसी वापस से उस स्पिरिचुअल स्टोन के पास आता है और उसे टच करता है, तो एमसी के सामने सिस्टम विंडो अपीयर हो जाता है। और फिर उस सिस्टम विंडो में एमसी के अवेकनिंग के सारे स्किल्स और टैलेंट्स डिटेल में लिखे हुए होते हैं, जिसे कि तुम पोस्ट करके पढ़ सकते हो या फिर मैं आगे जब एमसी इन स्किल्स को यूज करेगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि स्वामी एमसी के पास आ जाती है और एमसी से कहने लगती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एस रैंक टैलेंट को अवेकन करोगे या उससे हायर रैंक के, मैं पहले भी गलत थी, इसीलिए तो चलो हम आपस में सुलह कर लेते हैं। और एमसी फिर स्वामी की तरफ देखने लगता है तो उसे स्वामी के स्किल के बारे में दिखाई देता है और स्वामी एमसी से कहती है कि अगर तुम मुझे एक्सेप्ट कर लेते हो और मेरी बात को एग्री करते हो तो फिर मैं तुम्हें आज से ही मेरे हाथों को होल्ड करने का परमिशन देती हूँ। और स्वामी एमसी से कहने लगती है कि तुम्हारा टैलेंट अब इम्प्रेसिव है, ये डिवाइन अवेकनिंग, तो फिर इसकी हिडन इन्फॉर्मेशन को चलो देखते हैं इस स्पिरिचुअल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एमसी अपनी गर्लफ्रेंड को कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है, तो स्वामी एमसी से कहती है कि तुम अभी भी सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर मैं तुम्हें एक किस की परमिशन देती हूँ, और अगर उससे भी नहीं तो फिर मैं तुम्हें एक बार लाइन क्रॉस करने की भी परमिशन देती हूँ। और वो एमसी को ऑफर करने लगती है, लेकिन एमसी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता है। और फिर हम देखते हैं कि एमसी डायरेक्ट ही उसके मुंह पे उसे कह देता है कि एमसी ने उसे रिजेक्ट कर दिया है और वहां से जाने लगता है। तो स्वामी चिल्लाकर एमसी से कहने लगते हैं कि तुम्हारे लिए एक टाइम इनफ नहीं है, क्या तुम उसे हैंडल कर पाओगे। और हम एमसी को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि नेक्स्ट मुझे डिवाइन इनसाइट का यूज करते हुए मेरे लिए सूटेबल स्पिरिट कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढना होगा। लेकिन हम देखते हैं कि स्वामी अभी भी एमसी को ऑफर कर रही होती है और वो एमसी से कहती है कि तो ठीक है, हम दिन में एक बार कर सकते हैं। लेकिन एमसी वहां से चला जाता है और स्वामी को बुरी तरह से इग्नोर कर देता है, जिसकी वजह से एमसी अपना रिवेंज ले लेता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस एकेडमी की सारी फीमेल स्टूडेंट्स स्वामी का बेइज्जती करने लगती है और उसके ऊपर हंसने लगती है। और उन स्टूडेंट्स में से एक लड़की कहती है कि प्योर और इनोसेंट होने का दिखावा मत करो, एमसी बेवकूफ नहीं है। दूसरी लड़की स्वामी से कहती है कि हाँ, सचमुच में अभी अभी तुमने एमसी को
बिना कुछ कहे छोड़ दिया था और अब तुम उसके पास वापस से रेंग कर जा रही हो। सचमुच में तुम में एक घबराहट है। और वो लड़कियां इसी तरह स्वामी का मजाक उड़ा रही होती है और फिर उनमें से एक लड़की कहती है कि जिया यूनिवर्सिटी के कैंपस का जो ब्यूटी है, अगर वो ई रैंक टैलेंट को अवेकन नहीं करती तो फिर तुम्हारी तरफ कोई भी अटेंशन नहीं देता। और फिर एक लड़की कहती है कि क्विंटन एकेडमी में सबसे सुंदर लड़की है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसने एक बेकार रैंक के साथ अवेकन किया है। कि उसके पीछे खड़ी और एक लड़की हंसते हुए कहती है कि वो एक ई रैंक टैलेंट था, ये भी एक सदी में बहुत ज़्यादा रैरिटी वाला टैलेंट है। और गाइस मैं रात के 2:30 इस वीडियो को बना रहा हूँ, लेकिन अभी अचानक से बारिश होने लगी जिसके वजह से बैकग्राउंड नॉइज बहुत ज्यादा होने लगा है। तो फिर मैं इस वीडियो को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सब लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमें इसी ईयर के लास्ट तक 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो अपना सपोर्ट दिखाओ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।